जय जी। हाँ जय जन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मा जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जीर्णेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। कल पंचम गुण स्थान का विषय प्रारंभ किया था। जो कल का विषय चला था, इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पहले पूछ लें या हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। पंचम गुण स्थान, जैसे कि आपको बताया गया था कि ये मनुष्य और त्रियंच, इन दो गतियों के जीवों में ही होता है। पंचम गुण स्थान में तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। उपसम सम्यक्त भी, क्षयोपसम भी और क्षायिक सम्यक्त भी। यदि कोई प्रश्न करे कि पंचम गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त कितनी गतियों की अपेक्षा बनेगा, तो कहा जाएगा कि पंचम गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त मात्र मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बनेगा। त्रियंचों में भी क्षायिक सम्यक्त पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? भोग भूमि में पाया जाता है। और जो भोग भूमियाँ होती हैं, भोग भूमियों में 4 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये विषय चल रहा है, एक बार हम संक्षेप में फिर कहना चाहते हैं कि पंचम गुण स्थान में तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। तो उपसम और क्षयोपसम, ये दोनों सम्यक्त तो मनुष्यों में भी हैं और त्रियंचों में भी हैं। लेकिन जो क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन पंचम गुण स्थान में मात्र मनुष्य पर्याय में घटित होता है, त्रियंचों में नहीं। क्यों? जो त्रियंच गति के जीव हैं उनके पास क्षायिक सम्यक तो है, लेकिन भोग भूमियों में है, और भोग भूमि में चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जाने का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से ये विषय आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो तीर्थंकर होते हैं, वे जैसे ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में पहुंचते हैं, उस समय उनका नियम से पंचम गुण स्थान बन जाता है। और वह कब तक बना रहता है? जब तक वो दिगंबरी दीक्षा नहीं लेते हैं। क्यों? दीक्षा लेते ही उनका गुण स्थान फिर 7वां, 6वां, 7वां, 6वां इस प्रकार से हो जाएगा। और हम देखें, जो विजयार्थ पर्वत में विद्याधर रहते हैं, जिनके पास में जन्म से ही कुछ विद्याएं प्राप्त होती हैं और कुछ विद्याएं वो मतलब सिद्ध कर लेते हैं, और कुछ विद्याएं दूसरों के द्वारा उन्हें दी भी जा सकती हैं। जो विद्याधर होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके पास में वो विद्याएं रहती हैं, तब तक वे पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। और अगर वो विद्याधर मुनि बनना चाहते हैं तो उन्हें बुद्धिपूर्वक विद्याओं का त्याग करना पड़ता है।
विद्याओं को छोड़ करके फिर वे मुनि बनते हैं। जब हम 4 आयु कर्म की बात करते हैं तो पंचम गुण स्थान में किस किस आयु का सत्व मतलब सत्ता रह सकती है। उदय तो बता दिया आपको कि मनुष्य और त्रियंच इन 2 का ही उदय पंचम गुण स्थान में है। सत्ता कितनी आयु कर्म की रह सकती है? तो आचार्यों ने कहा त्रियंच गति में जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है उसके जो आयु भोग रहा है त्रियंच आयु, एक तो उसकी सत्ता है और दूसरा यदि वो आगामी आयु बंद करे तो नियम से देव आयु का ही बंद करेगा। तो त्रियंच की अपेक्षा से जो भुज्यमान आयु है उस अपेक्षा त्रियंच आयु का सत्व है और बद्धमान आयु उस अपेक्षा से देव आयु का सत्व है। जब हम मनुष्यों की बात करते हैं मनुष्य पर्याय में पंचम गुण स्थान में कितनी आयु का सत्व हो सकता है? यहाँ पर भी 2 आयु का सत्व हो सकता है, एक भुज्यमान एक बद्धमान। भुज्यमान की अपेक्षा से मनुष्य आयु का सत्व है, उदय भी चल रहा है, सत्ता में भी है। और बद्धमान की अपेक्षा से पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य के देव आयु का सत्व हो सकता है। इसके अलावा किसी आयु का सत्व नहीं होगा। बोलिए। पंडित जी पूछा था जैसे भुज्यमान है ये इसका शाब्दिक अर्थ और बद्धमान का शाब्दिक अर्थ कैसे बैठे जी ये? हाँ बता देते हैं। तो हमने आपके सामने भुज्यमान और बद्धमान आयु की अपेक्षा विषय स्पष्ट किया कि हम मनुष्य हैं तो हमारे पास में मनुष्य आयु का उदय है और मनुष्य आयु का सत्व है। और यदि हमने आगामी आयु बांध ली तो देव आयु का सत्व बनेगा। मतलब मैं मनुष्य पंचम गुण स्थान में हूँ तो मेरे पास में बद्धमान की अपेक्षा मात्र एक ही आयु होगी, देव आयु। इसके अलावा और कोई आयु नहीं होगी। क्यों? अगर मैं मैंने मनुष्य त्रियंच अथवा नरक इन 3 में से किसी भी आयु का बंध कर लिया तो चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जाने में समर्थ नहीं हूँ। इस कारण से ये विषय ध्यान में रखिएगा। अब जैसा श्री जी ने प्रश्न किया कि बद्धमान और भुज्यमान इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भुज्यमान जो भोगने में आ रही है उसको भुज्यमान कहते हैं। जो आयु हम वर्तमान में भोग रहे हैं ये भुज्यमान आयु है। और बद्धमान जो हमने आगामी भाव में भोगने के लिए बांध ली है उसे बोलते हैं बद्धमान। तो भुज्यमान जो हम भोग रहे हैं, बद्धमान जो अगले भाव में भोगे। श्री जी स्पष्ट हुआ? हाँ पंडित जी स्पष्ट हो गया जी एकदम। पंडित जी एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, हमने ये बताया कि भुज्यमान और बद्धमान आयु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भुज्यमान आयु जो हम इस भाव में भोग रहे हैं, जैसे अभी हम मनुष्य आयु भोग रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? भुज्यमान आयु है। फिर बद्धमान आयु का मतलब होता है आगामी भाव में भोगने के लिए जिस आयु का बंद कर लिया है उसे बोलते हैं बद्धमान। जैसे श्रेणिक राज भी हो सकते, करने वाले भी हो सकते हैं। हाँ वो तो देखो वो अभी बांधी नहीं हो, आगे बांधेगा, नियम से बांधेगा, है ना। उत्तर समझ रहे अपन। अभी हम शब्द का अर्थ बता रहे थे, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे श्रेणिक राजा थे तो श्रेणिक राजा की अवस्था में वे मनुष्य आयु भोग रहे थे और उन्होंने नरक आयु बांध ली थी। जो नरक आयु बांध ली थी ना वो बद्धमान थी।
वो नरक आयु कब भोगेंगे? जब मनुष्य आयु पूरी भोग लेंगे। ओके। आयु कर्म की मतलब ये विशेषता है। क्या विशेषता है? जिस भाव में हम आगामी आयु बांधते हैं, उस भाव में उसे नहीं भोगते, अगले भाव में भोगते हैं, और अगले भाव में उस आयु कर्म को पूरा भोग लेते हैं। मतलब एक आयु कर्म दो पर्याय में, दो भवों में नहीं चलता, और जिस भाव में बांधा है उस भाव में उसका फल नहीं मिलता, उसका फल अगले भाव में मिलता है। अन्य कर्मों के साथ ऐसा नहीं है। अन्य कर्मों में तो ऐसा है, यदि हमने कोई अंतर कोटा कोटि सागर की स्थिति बांधी है तो उस कर्म का फल अंतर मुहूर्त बाद प्रारंभ हो जाएगा। और हम देखें कि हम जब और कर्मों की बात करते हैं तो अनेक जन्मों के बांधे हुए एक भाव में उदय में आके फल देते हैं, और एक भाव में बांधे हुए कर्म अनेक जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। और दूसरा, अनेक जन्मों के बांधे कर्म एक भाव में हम संपूर्ण रूप से नष्ट करने में भी समर्थ हैं। तो किस भाव में? वो मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय ऐसी है जहाँ पिछले अनेक जन्मों के बंधे कर्म नष्ट होकर के जीव निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन यदि आयु कर्म बांध लिया है तो अगले भाव में जाना ही पड़ेगा। ठीक हुआ ना? हाँ। चलिए, तो भोग के आ गए तो क्या बोलेंगे? फिर से बोले एक बार। जो हम ऑलरेडी भोग चुके हैं उसको क्या बोलेंगे? उसकी बात ही नहीं करेंगे ना। अच्छा। जो आयु हम भोग चुके पिछले भाव में, उसकी चर्चा नहीं है। ठीक है। चर्चा उसकी है जो भोग रहे हैं या जो भोग अगले भाव में भोगेंगे। जो भोग रहे हैं ये बद्धमान है, जो अगले भाव में जाकर भोगेंगे। ठीक है। सॉरी, जो भोग रहे हैं ये भुज्यमान है। हाँ। जो भोग रहे हैं ये भुज्यमान है, जो अगले भाव में भोगेंगे और हमने बांध ली अभी, उसे बोलेंगे बद्धमान। ठीक है। तो पंडित जी ऐसे करके। हाँ, तो आपने बताया मनुष्य में जो अगर पंचम गुण स्थान में है उसकी भुज्यमान आयु मनुष्य है, और बद्धमान आयु सिर्फ देव आयु ही हो सकती है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर पंचवें गुण स्थान में त्रियंश है, उसकी बद्धमान आयु क्या हो सकती है? उसकी भुज्यमान आयु त्रियंश है। नहीं, भुज्यमान तो त्रियंश है, बद्धमान उसकी भी बद्धमान देव आयु उसकी है। हाँ, देव ही होगी। कहने का मतलब है यदि कोई जीव पंचम गुण स्थान में रह रहा है तो वो नियम से देव आयु का ही बंद करेगा। देव आयु में भी वैमानिक देव संबंधी जो आयु है उसका बंद करेगा। अच्छा। हाँ, एक बात आपसे और बताएं कि माना कि कोई मनुष्य ऐसा है जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि मनुष्य यदि 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन करता है तो वह भी नियम से वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। और यदि छल कपट के साथ में 12 व्रतों का मतलब पालन करता है तो हो सकता है वो त्रियंशों में जन्म हो सकता है वो भवनत्रिक में जन्म ले ले। तो दोनों केस में वो मिथ्या दृष्टि जन्मेगा, है ना? जब में जाएगा तो हाँ, जन्मेगा तो भवनत्रिक में तो मिथ्या दृष्टि ही जन्मता है। वैमानिक में मंद कषाय वाला जन्मता है, और वैमानिक में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के जीव जन्मते हैं। और ऐसा नहीं कि हम केवल जैन ही जाते हों वैमानिक देवों में, दूसरे लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि देव आयु का बंध कषाय की मंदता से भी होता है। स्वभाव मार्दवम च, ये भी देव आयु के आश्रम में कारण है। और तराक संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, तो जो अन्य मतावलंबी हैं उनमें भी कोई बाल तप करने वाले हों,
उनमें भी उपवास करने वाले हैं, जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर बैठ के तपस्या करने वाले हैं, और कषाय की मंदता है, तो वो लोग भी वैमानिक देवों की आयु बांध लेते हैं, लेकिन वहां पर वो हीन जाति के देव बनते हैं, अर्थात इंद्र सामानिक आदि नहीं बनते। जो किलविसिक हैं, आभियोग हैं, प्रकीर्णक हैं, इस जो हीन जाति वाले देव हैं उनमें वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? हाँ। चलिए। और एक प्रश्न है पंडित जी। बोलिए। ये जो पंचम गुण स्थान है उसमें जो व्रत है वो भोग की अपेक्षा से वो व्रत बन पाते हैं, है ना? या तो जो निमित्तिक संबंध है वो हिसाब से व्रत बनते हैं। जैसे स्वयंपुर समुद्र वाला जो मच्छ है उनको जो पंचम गुण स्थान है वो समुद्र में रहता है, पानी में, तो वहाँ पे वो मतलब छना पानी वगैरह तो कुछ पीता नहीं है, और अलग अलग रूप से जो हम व्रत करते हैं वो तरह से नहीं कर पाएगा, फिर भी उनको पंचम गुण स्थान रहता है। तो वो उनको जितना अवेलेबल है, जो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति के हिसाब से कर सकता है, वो हिसाब से फिर उनका पंचम गुण स्थान बनेगा। ऐसा है जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे बताएं, मनुष्य पर्याय में भी पंचम गुण स्थान है, त्रियंचों में भी पंचम गुण स्थान है। जब त्रियंचों के पंचम गुण स्थान की बात आचार्यों ने की तो बहुत विचित्र बात लिखी, वो आपको सुनाते हैं। आचार्य लिखते हैं, कोई भी त्रियंच है यदि वह संकल्प लेता है कि मैं पापों का त्याग करता हूं, तो उसके संकल्प मात्र होने से उसका नियम से पंचम गुण स्थान बनता है। कहने का मतलब क्या? त्रियंच संकल्पित हो जाए तो पंचम गुण स्थान में चला जाएगा। अर्थात जैसे हम मनुष्यों में कहते हैं ना कि साहब संयम का पालन तो कर रहे हैं, व्रतों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन गुण स्थान का भरोसा नहीं है, पहला है कि चौथा है कि पांचवा है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यलिंग। तो मनुष्यों में तो ये संभव है, लेकिन त्रियंचों में ऐसा नहीं होता। त्रियंच यदि व्रत धारण करे तो नियम से संयमी बनता ही है। अब दूसरी बात, एक चीज और आचार्यों ने लिखी है, ये हम आपको बता जरूर रहे हैं, लेकिन ये अपवाद मार्ग में समझिएगा, ये मतलब राजमार्ग में इसको मत लीजिएगा। क्या लिखते हैं आचार्य? यदि कोई जीव 5 अणु व्रतों में एक अणु व्रत का संकल्प लेता है तो उसका भी पंचम गुण स्थान बन जाता है। ये भी आचार्य ने लिखा, मतलब एक देश व्रतों में एक देश व्रत का पालन करना, वो भी पंचम गुण स्थान की प्राप्ति में कारण बन जाता है। हाँ जी, उसमें ऐसा भी होता है ना कि एक व्रत का पालन करते हैं तो बाकी के सब व्रत का भी पालन हो जाता है, मतलब वो जीव के परिणाम वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है कि मतलब अहिंसा, यदि हम अहिंसाणु व्रत का पालन कर रहे हैं तो अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाले जीव को 5 व्रतों का पालन हो जाता है। तो संकल्प वो भी एक का भी लेता है, एक का भी संकल्प लेता है तो भी उसका पंचम गुण स्थान बनता है। हाँ, उनके परिणाम बहुत विशुद्ध होंगे, है ना? कषाय मंद होगी वो त्रियंच। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। त्रियंचों की जब वो कषाय मतलब वो संकल्प का भाव आएगा तो उनकी कषाय मंद होगी और जो अप्रत्यय खाना वर्ण है उस कषाय का अनुदय हो जाएगा और वो पंचम गुण स्थान उसका बन जाएगा। फिर वो अपने यथाशक्ति व्रतों का पालन करता है। जैसे पानी पीना होगा तो पानी छानेगा तो नहीं, लेकिन जो पानी ऊपर की सतह में है, जो पानी सूर्य के प्रकाश के कारण से, उसके आभा के कारण से कुछ गर्म सा है, वो पानी पिएगा वो। अच्छा जी, वाह। हाँ,
ये विशेषता उसकी आ जाती है। और जब हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में पंचम गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मतलब मनुष्यों में बहुत सारे भेद कर दिए। मतलब एक प्रतिमा वाला है तो ही पंचम गुण स्थान बन जाएगा, 2 प्रतिमाधारी है तो पंचम गुण स्थान बन जाएगा, 3 प्रतिमा, 4 इत्यादि इत्यादि सबके पंचम गुण स्थान बन जाएंगे। ऐसे ही घर छोड़ करके क्षुल्लक जीव बन गए, ऐलक जीव बन गए तो पंचम गुण स्थान बन जाएगा। आरिका माता जी बन गए, क्षुल्लका जी बन गए तो पंचम गुण स्थान बन जाएगा। लेकिन ये सारे व्रतों का पालन करने वाले जीव के पंचम गुण स्थान बन ही जाए ये नियम नहीं है, लेकिन बनेगा तो इनका ही बनेगा। पंडित जी वो बताना जो तीर्थंकर वो तिर्यंचों में कैसे बनता है पंचम गुण स्थान? त्रियंचों की जब बात करते हैं तो वहां कहा जाता है कि वो त्रियंच किसी भी व्रत का संकल्प ले ले और संकल्प जीवन पर्यंत का होना चाहिए। उस जीवन पर्यंत त्याग के संकल्प के बल पर उस त्रियंच का नियम से पंचम गुण स्थान बन जाता है और यथाशक्ति अपने व्रत का पालन करता है और पंचम गुण स्थान में रह करके अपना जीवन जीता है। बहिरंग कारण किन्हीं मुनिराज का उपदेश मिल गया अथवा उसे जाति स्मरण हो गया किसी घटना विशेष को देख करके, वो अलग बात है। जैसे वो अंतरंग कारण ये वो जैसे कोई तिर्यंच है वो तो वहाँ कहाँ से सब पर नियम, मतलब अपने जो मनुष्य के हिसाब से जो अहिंसा सत्याग्रह जो नियम है तो वो नहीं पाल पाएगा। तो अच्छा तो उनका बस एक भाव कर दिया उसने और वो नियम बनाया तो हो गया। नहीं, हमने कहा ना कि देखो, हमने आपसे कहा ना कि वो पूरे 12 व्रतों के पालन करने की बात नहीं वहाँ की जाती है कि त्रियंच के 12 व्रत होते हैं। वो तो एक एक व्रत के एक देश का भी पालन करें तो भी पंचम गुण स्थान बन जाता। हमने आपको इसका इसीलिए उदाहरण दिया ना ये आपको। हम लोग वो कंफ्यूजन था इसलिए पूछो वापस। हाँ, नहीं स्पष्ट हो गया ना? हाँ हाँ ठीक है। मतलब एक व्रत के एक देश का भी पालन करें तो भी उसका पंचम गुण स्थान बनता है। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में प्रथमानुग ग्रंथों में इसके पढ़ने को मिल जाएंगे। और दूसरा ये बताया हमने कि यदि उस त्रियंच ने व्रत का पालन का संकल्प लिया है तो नियम से उसका पंचम गुण स्थान बन जाएगा। जैसे आपके सामने हम बात करें, महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में 2 मुनिराजों के उपदेश को सुन करके उसने मांस खाने का त्याग किया। तो मांस खाने के त्याग के संकल्प से ही उस जीव का पंचम गुण स्थान बन गया। ऐसे ही मतलब अन्य जीवों के विषय में समझना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और जब मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में भी जब रथकन श्राव का 4 का स्वाध्याय करते हैं तो वहां पर एक एक व्रत का पालन करने वाले जीव की प्रशंसा आचार्यों ने की कि अहिंसानुव्रत में ये प्रसिद्ध हुआ, सत्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, आचर्यानुव्रत में, ब्रह्मचर्यानुव्रत में, परिग्रह परमाणानुव्रत में, उन सबके नाम लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब वो गुण तो उसके अंदर में आया है। और जहां हमारे स्मरण में है सागार धर्मामृत में इसकी चर्चा आई है कि यदि कोई मनुष्य एक व्रत का एक देश भी संकल्प पूर्वक पालन करता है तो उसका पंचम गुण स्थान बन जाता है। हम आपसे बताएं कि पंचम गुण स्थान में पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मतलब सम्यक दर्शन हो गया तो पंचम गुण स्थान में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीव असंख्यातों बार प्राप्त कर लेता है। जैसे अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना असंख्यातों बार हो सकती है। ऐसे ही प्रथमोपसम सम्यक्त्व ख्यातों बार हो सकता है, क्षयोपसम सम्यक्त्व असंख्यातों बार हो सकता है,
और पंचम गुण स्थान भी कोई एक जीव असंख्यातों बार प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या, ये चारों चीजें अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल में कोई एक जीव पल के असंख्यात में भाग बार तक प्राप्त कर सकता है। कौन सी बातें बताई? 4, उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी की विसंयोजना और पंचम गुण स्थान। ये असंख्यातों बार प्राप्त कर लेगा। असंख्यात का मतलब यहाँ पर पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बार। विशेषता फिर क्या हुई पंचम गुण स्थान में जाने की? विशेषता ये है, पंचम गुण स्थान में रह करके जीवन के अंत समय में संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करे। विशेषता व्रत पालन की नहीं है, यहाँ विशेषता संलेखना पूर्वक मरण की है। यदि उस जीव ने जीवन के अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण किया है तो उसका जो अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण संसार काल है वो कट करके 7-8 भव प्रमाण रह जाता है। इस प्रकार से ये चीज अपने मस्तिष्क में रखिएगा। तो पंचम गुण स्थान की प्राप्ति के लिए 12 व्रतों का पालन भी है और कहीं पर एक व्रत के एक अंश का पालन भी बन जाता है तो पंचम गुण स्थान बन जाएगा। अब पंचम गुण स्थान में कोई जीव रहना चाहता है तो कितने समय तक रह सकता है? जैसे आपको बताया था मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष अंतर मुहूर्तकम, एक पूर्व कोटि काल तक रह सकता है। अब हमारा पंचम गुण स्थान बना रहे इसके लिए हमारा अंतरंग में क्या पुरुषार्थ चलना चाहिए? तो अंतरंग पुरुषार्थ की जब बात करते हैं तो आचार्यों ने कहा इस जीव की कषाय का वासना काल 15 दिन तक का होता है। अर्थात ये जीव 15 दिन के अंदर अपने जो भी राग रूप परिणाम है या द्वेष रूप परिणाम है, जो वासना रूप परिणाम है, कषाय की जो वासना है उसको वो 15 दिन के अंदर वो समाप्त करता चला जाएगा। मतलब अपनी कषाय की वासना बढ़ाएगा नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है इसकी वासना काल 15 दिन तक की होती है। तो पंचम गुण स्थान में जाना अलग बात है, फिर पंचम गुण स्थान में रहना अलग बात है। तो रहने की अपेक्षा क्या विशेषता है वो आपको बताई गई। फिर आगे विषय को बढ़ाते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव हमेशा पाए जाते हैं। यहाँ पर जीवों की संख्या कितनी है? तो 2 गति के जीव हैं। मनुष्य गति की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में अधिकतम कितने जीव पाए जा सकते हैं? 13 करोड़ प्रमाण, इससे ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। तो मनुष्य पर्याय में पंचम गुण स्थान वर्ती जीव कहाँ पाए जाते हैं? मात्र कर्म भूमि में पाए जाते हैं, भोग भूमियों में नहीं पाए जाते। भोग भूमि बोले तो जब पहला दूसरा तीसरा काल है उस समय। भोग भूमि बोले तो उत्तम मध्यम जघन जो देवकुरु, उत्तर कुरु, हैरण्यवत इत्यादि जो स्थान बताए हैं ये भी भोग भूमियां हैं। यहाँ भी पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो कुभोग भूमियां हैं वहां पर भी नहीं होंगे। तो कहाँ पाए जाएंगे? कर्म भूमि में, मतलब भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है और विदेक क्षेत्र में जो कर्म भूमि का स्थान है यहाँ पर पाए जाएंगे। और कहीं पाए जाएंगे का? हाँ, जो विजयार्थ पर्वत है वहाँ जो विद्याधर रहते हैं उनमें भी पंचम गुण स्थान वर्ती हमेशा पाए जाते हैं। तो टोटल संख्या 13 करोड़ तक की होती है, इससे अधिक नहीं। फिर त्रियंचों में भी पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। त्रियंचों में संख्या कितनी है? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तक। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो जो अढ़ाई द्वीप है,
अढ़ाई द्वीप में पाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो आधा स्वयंभूरमण द्वीप है और पूरा स्वयंभूरमण समुद्र है, वहां और यहाँ मिला करके पल्योपम के असंख्यात्मे भाग प्रमाण त्र्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती पाए जाते हैं। तो ये संख्या तो मनुष्य से ज्यादा हो गई फिर पंडित जी, है ना? हाँ, मनुष्यों की तो संख्या बहुत कम है। देखो, मनुष्यों की संख्या वैसे ही 29 अंक प्रमाण केवल है, उसमें पंचम गुण स्थान में 13 करोड़ हो गए और छठे से 14वें गुण स्थान तक 3 कम 9 करोड़ है, और चौथे गुण स्थान में 700 करोड़ है, तीसरे गुण स्थान में 104 करोड़ है, दूसरे गुण स्थान में 52 करोड़ है, और इन सबको माइनस कर दीजिए 29 अंक प्रमाण में, तो बाकी सब मिथ्या दृष्टि आ जाएंगे। तो मनुष्यों की संख्या वैसे भी कम है, और तिरंचों की संख्या तो मतलब पहले गुण स्थान से पंचम गुण स्थान तक, तो पहले गुण स्थान में यदि हम पंचेंद्रियों की बात करें तो पहले से 5वें तक पल्योपम के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और दूसरी अपेक्षा से बोलेंगे तो पहले गुण स्थान में अनंत अनंत हो जाते हैं निगोदिया एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से। ठीक है ना? हाँ, अब अगली बात आती है कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य और त्र्यंच हैं, ये अपनी आयु पूरी करके देव गति में जाते हैं। तो देवों में कहाँ तक जा सकते हैं? तो सौधर्म स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक जाने में समर्थ होते हैं। मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव नियम से आयु पूरी करके वैमानिक देवों में जन्म लेगा। कहाँ तक जाएगा? पहले स्वर्ग से और 16वें स्वर्ग तक जाएगा। तो विशेषता क्या है? विशेषता यह है, पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य पर्याय का जीव देव गति में जाकर के इंद्र नहीं बनेगा, प्रतीन्द्र तक बन सकता है। और आरिका माता जी भी इंद्रनी बनेंगी, प्रतीन्द्र तक बन सकती हैं। क्यों? स्वर्ग में जो इंद्र बनते हैं, चाहे वो सौधर्म इंद्र हो, ईशान इंद्र, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म इत्यादि, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। तो जो इंद्र का पद है वो हमेशा दिगंबर भावलिंगी मुनि महाराज को मिलता है। मतलब इंद्र का पद मुनि महाराज को मिलता है। और जो प्रतीन्द्र तक है ये आरिका माता जी बन सकते हैं। तो कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जा सकता है। देखो, आपने सुना होगा सीता ने स्त्री पर्याय से अपना जीवन यापन करके देव पर्याय में सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त किया था। अर्थात सीता जी आरिका माता जी बनी, आरिका माता जी बन के वो वैमानिक देवों में जन्मी और वहां पर 16वें स्वर्ग में गई, और 16वें स्वर्ग में वो प्रतीन्द्र बनी, इंद्रनी बनी। क्यों? इंद्र बनने के लिए मुनि अवस्था चाहिए। तो 16वां स्वर्ग तक जाने की समर्थ है पंचम गुण स्थानवर्ती को, और प्रतीन्द्र है। तो सीता के जीव ने वह सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त किया था और अभी भी 16वें स्वर्ग में है। तो ऐसा करके पंचम गुण स्थानवर्ती जीव आयु पूरी करके कहाँ जा सकता है, ये आपको विषय स्पष्ट किया गया। तो फिर विशेषता क्या हुई? ऐसे अलग अलग व्रत पालन करने की 2 प्रतिमा वाले हैं, 3 प्रतिमा वाले हैं, 4 प्रतिमा वाले हैं, 7 प्रतिमा वाले हैं। जब स्वर्ग में ही जाना है तो फिर हम 2 ही प्रतिमा में जीवन यापन करें ना, हम आगे क्यों बढ़े? कोई ऐसा तर्क कर सकता है? तो याद रखिएगा, पंचम गुण स्थान में रह करके जैसे जैसे व्रतों का संकल्प बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परिणाम विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे निर्जरा स्थान भी बढ़ जाते हैं। अर्थात कर्म क्षय भी अधिक अधिक होता है। तो स्वर्ग में जाने की बात की, और फिर स्वर्ग में भी जो पंचम गुण स्थान में जितना विशुद्ध परिणामी होता है उसे उतना ऊंचा पद मिलता है। तो हम कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा ऊंचा के लिए व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं,
वो एक आपको व्यवस्था बताई जा रही है कि पंचम गुण स्थान वर्ती देव आयु में जाता है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, किन किन अवस्थाओं को, किन किन पदों को, वो सारी उसकी योग्यता बताई जा रही है। बाकी कोई पंचम गुण स्थान में पहुंचकर ये भावना भाई मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए अणुव्रतों को पालन कर रहा हूँ, तो उसके तो अणुव्रत बनेंगे ही नहीं वो तो उसके। हाँ, हम काल की बात आपके सामने बताई गई थी कि जो पंचम गुण स्थान है तो नाना जीवों की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में जीव हमेशा पाए जाते हैं, मनुष्य भी त्रियंच भी, अर्थात पंचम गुण स्थान कभी खाली नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जब भोग भूमियां हैं अथवा छठवां काल है उस समय पंचम गुण स्थान वृत्ति यहाँ नहीं रहेंगे, तो कहाँ रहेंगे, मात्र विदेश क्षेत्रों में रहेंगे और जो विजयार्थ पर्वत है वहां पर रहेंगे। जो विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है और विजयार्थ पर्वत है, और यहाँ का जो विजयार्थ पर्वत है भरत और ऐरावत क्षेत्रों के, यहाँ भी पंचम गुण स्थान वर्ती हमेशा पाए जाते हैं। तो ऐसे करके नाना जीवों की अपेक्षा पंचम गुण स्थान हमेशा हमेशा पाया जाता है। और एक जीव की अपेक्षा कितना काल है ये भी आपको पहले बता दिया गया था। अब बोलते हैं यदि कोई जीव पंचम गुण स्थान से ऊपर नीचे हो गया तो पुनः पंचम गुण स्थान में कब आ सकता है, अर्थात एक जीव की अपेक्षा पंचम गुण स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट विरह काल अर्थात अंतर कितना है। तो आचार्य कहते हैं एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर मुहूर्त प्रमाण है, अर्थात कोई जीव पंचम गुण स्थान में है, पंचम गुण स्थान से वह चतुर्थ गुण स्थान में आया फिर पंचम गुण स्थान में चला गया, तो पंचम गुण स्थान में कब तक नहीं रहा, अंतर मुहूर्त काल तक। तो ये जघन अंतर है। और उत्कृष्ट अंतर कितना है, तो कहा गया है कुछ कम अर्ध बुद्गल परावर्तन प्रमाण काल। एक जीव की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर निकाल आता है। तो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, फिर भाव की बात आती है। जैसे और देख ले अपन कि पंचम गुण स्थान में कितने भाव हो सकते हैं, तो दो तीन प्रकार से इसका कथन किया जाता है। जब हम चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा बात करते हैं तो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में छायोपशमिक भाव होता है। आपको बताया था ना कि प्रारंभ के 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बनते हैं, 5वें से 12वें तक चारित्र मोह की अपेक्षा और 13वां 14वां योग की अपेक्षा से बनते। तो जो पंचम गुण स्थान है यहाँ पर चारित्र मोहिनी की विवक्षा में छायोपशमिक भाव बनते हैं। कैसे बना छायोपशमिक भाव, वही जो कल आपको बताया था ना कि संजुलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रारंभ हो गया, क्योंकि देशघाती स्पर्धकों का आए बिना छायोपशमिक भाव नहीं बनता है। और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानवरण प्रत्याख्यानवरण ये कसाएं कैसी हैं, ये सर्वघाती हैं। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं उसके स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, और जो प्रकृति देशघाती होती है उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के होते हैं। तो संजलन कसाय देशघाती है तो इसके स्पर्धक देशघाती भी है सर्वघाती भी है। तो चौथे गुण स्थान तक सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है और पंचम गुण स्थान से देशघाती स्पर्धकों का उदय नियम से प्रारंभ हो जाता है। आप पढ़ लीजिएगा सर्वार्थ सिद्धि में, जहाँ पर परिभाषा लिखी ना संयमा संयम की, कहाँ लिखी है, जो छायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं वहाँ संयमा संयम की परिभाषा लिखी है। वहाँ लिखा है कि संजुलन के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर।
उससे विषय स्पष्ट हो जाता है कि चारित्र मोहनी संबंधी छायोपशमिक भाव पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। एक विवक्षा ये थी। दूसरी विवक्षा देखो, 5 भाव होते हैं, तो 5 भावों में पंचम गुण स्थान में कितने भाव तक पाए जाते हैं? तो 5 भावों में नाना जीवों की अपेक्षा 5 भाव बन जाएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा से वो कैसे? पंचम गुण स्थान है, किसी के बाद छायिक सम्यक तो हो सकता है, किसी के बाद उपसम सम्यक तो हो सकता है, किसी के बाद 6 उपसम सम्यक तो हो सकता है। 3 में से कोई ना कोई सम्यक तो रहेगा नियम से, और औदिक भाव है ही, पारिणामिक है ही, तो नाना जीवों की अपेक्षा 5 भाव बन जाएंगे। जब हम एक जीव की बात करेंगे, एक जीव की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में कितने भाव बन सकते हैं? तो एक जीव की अपेक्षा 3 भाव भी बन जाएंगे, 4 भी बन जाएंगे। अब 3 कैसे बनेंगे? कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसके बाद 6 उपसम भाव हो जाएगा, औदिक भाव हो जाएगा और पारिणामिक भाव हो जाएगा। अब देखो, कोई छायिक सम्यक भी है, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हुए, उनका पंचम गुण स्थान बन गया, तो उनके पास में पंचम गुण स्थान में कितने भाव थे? तो कहा जाएगा उनके पास 4 भाव थे। 4 भाव कैसे? सम्यक दर्शन की अपेक्षा छायिक भाव है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म, इन 3 का 6 उपसम है, और चारित्र मोहनी का भी 6 उपसम है। तो घातिया कर्मों की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव बन जाएगा। उदय की बात करेंगे तो 8 कर्मों का उदय चल रहा है, तो औदिक भाव बन जाएगा, और जीवत्व है, भव्यत्वपना है, तो पारिणामिक भाव भी बन जाएगा। तो छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा पंचम गुण स्थान में 4 भाव बन गए। ऐसे ही कोई औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी अपेक्षा भी 4 भाव घटित हो जाते हैं। कैसे बनेंगे? औपसमिक सम्यक तो है, और घातिया कर्मों का 6 उपसम बना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और चारित्र मोहनी, तो छायोपशमिक भाव हो गया, औदिक और पारिणामिक हो जाएगा। ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा 5 भाव हैं, एक जीव की अपेक्षा या 3 भाव रहेंगे अथवा 4 भाव रहेंगे। ऐसे करके आपको हमने 2-3 अपेक्षाओं से पंचम गुण स्थान में भाव की बात की। फिर निर्जरा स्थान आपको बताई दिए हमने कि जो जघन्य निर्जरा स्थान है पंचम गुण स्थान में किसका बनता है और उत्कृष्ट किसका बनता है। जघन्य बनता है जो पंचम गुण स्थान से पहले गुण स्थान में गिरने को तैयार है, तो पंचम गुण स्थान के अंतिम समय में गिरने की अपेक्षा उसके सबसे कम निर्जरा होती है। और उत्कृष्ट किसके बनेगी? या तो आर्यका माता जी की बनती है, अथवा जो क्षुल्लक एलक जी दिगंबरत्व अवस्था को, मुनि अवस्था को धारण करने के लिए तैयार हैं, उनके पंचम गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में क्रम से अधिक अधिक निर्जरा होती है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि पंचम से सप्तम गुण स्थान में जाने के लिए वह जीव प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय करने के लिए अधयकरण और अपूर्वकरण इन 2 परिणामों को करता है। इन 2 परिणामों को करने से जब ये अपूर्वकरण में जाता है उस समय इसकी निर्जरा विशेष होती है। इस प्रकार निर्जरा की बात की। क्या और कोई विशेषता है जब पंचम गुण स्थान में निर्जरा विशेष होती है? तो आचार्य कहते हैं कि पंचम गुण स्थान में कोई मनुष्य पर्याय का जीव है, मनुष्यों में भी कोई पुरुष है, तो वह पुरुष पर्याय में रहने वाला जीव यदि उसे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव रूप परिणाम मिले, अच्छा अर्थात अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, तो वह जीव क्षयोपशम संयुक्त से
क्षायिक सम्यक्त बनाने का पुरुषार्थ भी कर सकता है। तो क्षायिक सम्यक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनंतानुबंधी की विसर्जना करनी पड़ेगी। तो अनंतानुबंधी कषाय की विसर्जना के लिए वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव 3 करण करता है। उस समय में उसकी निर्जरा बहुत ज्यादा होती है और वही जीव फिर 3 मिथ्यात्व का क्षय करता है, अर्थात मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में डालेगा, सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में डालेगा और सम्यक प्रकृति का स्वामुख से क्षय करेगा। उसके लिए भी उसे 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं। उसमें भी उस जीव की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी कुछ विशेष अवस्थाएं और बन जाती हैं जिनमें निर्जरा विशेष होती है। दूसरी बात, पंचम गुण स्थान बनते ही इस जीव के प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा चलती रहती है। कब तक चलेगी? पूरे जीवन काल तक, अर्थात जब तक उसका पंचम गुण स्थान बना रहेगा तब तक वह जीव असंख्यात गुणी निर्जरा करता चला जाएगा। तो किसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी होती है? तो आचार्य कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव की अपेक्षा से। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव कौन सा जीव? तो जिस जीव ने सम्यक्त प्राप्ति के समय में निर्जरा की थी, उसकी अपेक्षा से पंचम गुण स्थान वर्ती जीव असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। तो एक हमने शब्द सुना है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा और दूसरा सुना है असंख्यात गुणी निर्जरा। दोनों में क्या अंतर है? जब कोई जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है तो पंचम गुण स्थान की प्राप्ति के काल में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है और फिर अंतर मुहूर्त बाद में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। असंख्यात गुण श्रेणी और असंख्यात गुणी दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर ये, जो असंख्यात गुण श्रेणी कह रहे हैं इसका मतलब क्या? उस अंतर मुहूर्त काल में प्रति समय एक समय आगे बढ़ते असंख्यात गुण श्रेणी रूप से होती है वो। और एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो जीव फिर मतलब रहता तो पंचम गुण स्थान में लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसकी निर्जरा होती है, वो फिर चतुर्थ गुण स्थान से असंख्यात गुणी होती है। इतना अंतर यहाँ समझ लीजिएगा। इस प्रकार से जो पंचम गुण स्थान संबंधी चर्चाएं थी आपके सामने की। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? हाँ पंडित जी, पूछा था मैं, कोई जीव अगर पहले गुण स्थान से 5वें में आए या तीसरे से 5वें में, नहीं बता दिया था। हाँ नहीं, मुझे ये पूछना था, दूसरा प्रश्न था ये उदय विच्छिति के बारे में प्रश्न था जी। उद्योत नामकर्म के बारे में, उसकी उदय विच्छिति 5वें गुण स्थान में हो जाती है। हाँ ठीक है, अभी हमको बंद उदय शब्द की बात करनी है अभी, है ना? ठीक है। तो क्या है ना, जो उद्योत नाम कर्म का उदय है ये त्रियंचों में पाया जाता है। ठीक हुआ ना? हाँ ठीक। और त्रियंच पंचम गुण स्थान तक होते हैं। मनुष्य में ये व्यवस्था नहीं बनती है। जैसे हम आपसे बात करें पंचम गुण स्थान में कितने कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है, तो कहा जाएगा कि पंचम गुण स्थान में 8 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ये 8 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रत्याख्याना वर्ण 4, त्रियंच गति, उद्योत, नीच गोत्र और त्रियंच आयु। ये 8 कर्म प्रकृतियां हैं, इनकी उदय विच्छुत्ति पंचम गुण स्थान में होती है। तो इन 8 कर्मों को उदय किसके पाया जाता है? तो मैं मनुष्य हूं तो मुझे तिरंज गति का उदय नहीं है ना, और उद्योत का उदय भी नहीं है,
और तिरंचायु का उदय भी नहीं है। और यदि हमें पंचम गुण स्थान से ऊपर जाना है तो नीच गोत्र का उदय भी नहीं होगा। तो मैं मनुष्य पर्याय का जीव, मुझे पंचम गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में जाना है, तो हम कितने कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति करेंगे? उत्तर दिया 4 कर्म प्रकृतियों की। केवल हम 4 का ही अनुदय करेंगे हम, यदि मनुष्य पर्याय में है तो। उस सामान्य से 8 कर्म लिखे हैं। अब सामान्य से क्यों लिखे हैं ऐसे? इसलिए लिखे हैं कि भाई आप यथायोग आपको गतियों की अपेक्षा अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे उदय योग प्रकृतियां 122 होती हैं, फिर हमें अलग अलग देखना पड़ेगा मनुष्यों में कितनी हैं, त्रिंचों में कितनी हैं, नरक में कितनी हैं और देवों में कितनी हैं। तो हम मनुष्य हैं तो हम 5वें से 7वें में जाएंगे तो हमारी केवल 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। किसकी? प्रत्याख्यानावरण 4। शिरीष जी आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ बात। एक विषय पढ़ेंगे अपन, ये बंद का शब्द का विषय पूरा पढ़ेंगे अलग से। ये मतलब जो 148 कर्म प्रकृतियों की पूरी व्यवस्था जो है ना बंद सत्य की, हाँ जी, हाँ वो अलग से पढ़ेंगे। वो 2-3 महीने का विषय है वो। मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है जी। उद्योत की बात स्पष्ट हो गई। उद्योत नाम कर्म का उदय त्रिंचों में पाया जाता है। यदि आपने सुना होगा जैसे कि चंद्रमा का विमान है तो चंद्र विमान में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। इस कारण से हमें शीतल प्रकाश मिलता है। ऐसे ही जुगनू होगा, 4 इंद्रिय जीव होता है, उसमें भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। ऐसे ही जो सैनी पंचेंद्रिय त्रिंच होते हैं, इन त्रिंचों में इनको रात्रि में दिखाई पड़ता है। त्रिंचों को कि अगर गाड़ी में आप जा रहे हो और उसकी जो हेडलाइट है तो उसकी रोशनी जब त्रिंचों की आंखों में पड़ती है ना, अलग सी चमक आपको मालूम पड़ेगी। मनुष्यों को देखने पर ऐसी चमक आपको नहीं दिखेगी। आपको आप समझ रहे मेरी बात को ना? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है, है ना? तो उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय है। उस कारण से वो रात्रि में भी दिन के समान देखते हैं। हमें रात्रि में दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें देखने के लिए लाइट चाहिए, हमें तब देख पाएंगे हम। ये जो त्रिंच होते हैं उन्हें रात्रि में दिखाई पड़ता है। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि जो सबका जीवन अच्छी तरह से चले। तो उद्योत नाम कर्म का उदय त्रिंचों में है और पंचम गुण स्थान तक होते हैं त्रिंच वो। और विषय तो लिखना पड़ेगा आचार्यों को, भाई ये पंचम से ऊपर गया तो उसके कितने प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी? वो दिया 8 प्रकृतियों की। अच्छा हम मनुष्य हैं, हमारी कितनी होंगी? हमारे 4 होंगी। क्यों? और का उदय नहीं चल रहा हमारे। जब हम मनुष्य पर्याय में हैं तो हमारे तिरंज गति का, नीच गोत्र का, तिरंज का उदय नहीं होगा यदि 7वें में जाना है तो। और नीच गोत्री मनुष्य है तो पंचम गुण स्थान से ऊपर जाएगा नहीं। हाँ जी ठीक है ना? इस प्रकार से पंचम गुण स्थान का विषय हो गया। कुछ और चर्चाएं होंगी तो फिर अपन अगले सप्ताह करेंगे। और बंद सत्य पंचम गुण स्थान का और हम स्पष्ट कर देंगे आपको। आज सत्य लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। नौ बड़ मुकर